में मोक्ष पानी का रह गया था, मोक्ष पानी, तब की ये घटना है। तो गोस्वामी जी की शैली में शुकर क्या है, तो शुकर माने गोस्वामी जी कहते हैं शुकर माने होता है लोभ। लोभ। अब वो प्रताप भानु लोभ के पीछे भाग रहा है, लोभ के पीछे भागने लगा, जबकि आखिरी स्टेज थी, मोक्ष मिलने वाला था। अब शुकर भागे, कहीं छिपे कहीं दिखे, कहीं छिपे कहीं दिखे, और राजा भी पीछे पीछे घोड़ा लगा। और तब तक क्या हुआ, राजा के हाथ नहीं आया। अब एक गुफा में जाकर के घुस गया और छुप गया, पता ही नहीं चला किधर चला गया। राजा गुफा के पास तक गया, लेकिन जब मिला नहीं तो हताश हो गया। राजा पसीना पसीना, खूब क्रोध में, गुस्सा में, कि आज मेरे स्वर हाथ नहीं आया। इतना बलवान राजा, खूब गुस्सा में छूकर गायब हो गया। राजा फिर लौट आया पीछे, और उसको अब दौड़ा तो था ही शुकर के पीछे बहुत तेजी से, तो उसको अचानक बहुत तेज प्यास लगी, बहुत तेज, और सायंकालीन की बेला होने वाली, घर भी वापसी आने वाला था। अरे प्यासो भयो राजा जंगल के बीच में जी, प्यासो भयो राजा जंगल के बीच में। सताई रही तो प्यासो भयो बहुत तेजी से प्यास लगी, सोचा अब जाए कहां, तो शाम भी होने वाली, जरा सा पानी मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। तब तक क्या हुआ, दूर नजर पहुंची तो देखता है दूर ही से कि एक कुटिया बनी हुई। अब राजा ने सोचा लाओ उसी पास जाए, हो सकता है पानी वानी मिल जाए। तो राजा प्रताप भानु कुटिया के पास ले गए, और उसमें एक कपटी मुनि रहता था, कपटी बाबा, नकली साधु। और वो था कौन, वो प्रताप भानु के डर से ही भागा हुआ बेचारा छुपा हुआ था जंगल में, क्योंकि इसने तमाम से राजाओं को मारा था, सबका राजपाट छीन लिया था। तो वो बेचारा भाग करके, सब कुछ उसका छीन गया था राजपाट, यही प्रताप भानु ले लिया था। अब वो भाग करके आया बेचारा, और साधु रूप में छिप करके जंगल में रहने लगा, क्योंकि साधु एक भेष ऐसा है कि हर चीज को छुपा लेता है ना परिचित संत का ही, क्योंकि भगवान के दूत होते हैं साधु लोग, और जो भगवान की शरण में आ जाता है उसके सारे पाप, सारे डर, सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसका फिर कोई बाल बाका कर नहीं सकता। चाहे जग बैरी होए, बाल बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो साधु भेष सब कुछ, साधु भेष ऐसा है, सब कुछ छिपा लेता है। कहो पीसो मर्डर कई डाल वो बना है बात, साधु भेष, पुलिस पुलिस सब फेंका। अरे महात्मा जी है, महात्मा जी दूसरे रूप में होते छुपते क्या, लेकिन संत रूप ऐसा है क्योंकि भगवान के दूत है ना,
और जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करता हो उसको फिर कौन मार सकता है? क्योंकि भाव कुभाव अनख आलस हो और नाम जपति मंगल दिस तस हो। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अनख से, चाहे आलस से, किसी प्रकार से भी अगर उनका नाम लो तो भी कल्याण ही कल्याण है। तो साधु वेश बनाए हुए जंगल में छुपा हुआ था प्रताप भानु के डर के मारे, और आज प्रताप भानु वही और कपटी बाबा। अब जो उसने देखा प्रताप भानु पास में गए और कहा बाबा आवाज लगाई कोई है कोई है, तो उन्हें निकले। कहा अरे राजन आप शाम होने वाली है, आप कहाँ इस जंगल वीरान जंगल में? आज प्रताप भानु ने तुरंत चरणों में माथा रखा, प्रणाम किया, कहा स्वामी प्रणाम, और सारा हाल बतलाया, सारा हाल बतलाया। और वो कपटी बाबा था, वो तो समझ गया कि ये वही प्रताप भानु है जिसके कारण मैं जंगल में पड़ा हूँ। तुम ही हो जो हमारा सारा राजपाट छीन लिया और तुम्हारे कारण हम जंगल में पड़े। वो समझ गया लेकिन बोला कुछ नहीं। कहा आइए राजन आइए आइए, आपका स्वागत है। वो बढ़िया बिठाया। तो प्रताप भानु प्यासा था ही, कहा महाराज थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? बोले अरे पानी क्या, शरबत तक मिलेगा, परेशान मत हो, सब कुछ मिलेगा, आओ। अब तुम आ गए हो मेरे दर, अब डरो नहीं, किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। बढ़िया सुंदर से आसन पे प्रताप भानु को बिठा लिया। उस कपटी मुनि ने बिठा लिया। अब जब बिठा लिया, रात्रि होने वाली थी, अब आपस में बातचीत होने लगी। तो जब बातचीत होने लगी तो प्रताप भानु ने चरणों में प्रणाम किया और कहा स्वामी भगवान आप अपना मुझे दास समझ करके बताने की कृपा कीजिए कि आप कौन है, कहां से है? तो कहने लगा अरे महाराज मैं आपको दिख नहीं रहा हूं, मैं साधु हूं। और साधु का कौन सा ठिकाना भाई? साधु का कौन ठिकाना? साधु तो वैसे भी मगन रहते हैं, जहां देखो वहां साधु साड़ो और सिद्धि, साधु सरवा सिद्धि एक जगह नहीं ठहरते। तो कहा हम कौन है, कहां से हैं, ये मत पूछो। और साधु एक जगह अगर ठहरा तो समझ लीजिए शास्त्र कहता है कि संत को एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। जैसे गंदा पानी, ये जो पानी होता है ना, पानी अगर एक जगह ठहर जाए तो कुछ दिन बाद ये गंदा हो जाता है। इसी तरह से साधु अगर एक जगह रुक जाता है तो फिर उसका वो मान सम्मान नहीं रहता, चलते रहना चाहिए। तो कहा हम ठहरे साधु, और साधुओं के पास तो जानते ही हो आप हैं कि साधु चले पैया पैया और चिट्ठिया बचाई के। साधु साधु को मगने भय रात गुन गाय के, साधु को मगने भय। सभी लोग आइए साधु को मगने भय रात गुन गाय के, साधु को मगने भय। साधु को मगने भय प्रभु गुण गाएंगे, साधु को मगने भय। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, राजा चले हाथी घोड़ा
राजा चले हाथी घोड़ा पानी की मचाई के, राजा चले हाथी आए साधु चले पैया पैया